दोस्तों अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी बाय आलोक सर में। आप इस पार्ट में सीख रहे हैं टेक्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले। और जानकारी के लिए बता दूं आपको, अगर आपने अभी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देखें, ये आपका पार्ट 2 है। क्योंकि पार्ट 2 का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप पार्ट 1 पहले से देख लेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें हम डायरेक्ट रखेंगे तो आप कहेंगे कि ये कहाँ से आ गया, तो इसलिए आप पार्ट 1 पहले देखें फिर पार्ट 2 देखें। चलो समय को देखते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का से पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम आपको कुछ और सूत्र कराएंगे। जैसे पहला सूत्र हम कराने वाले हैं, आपने एक सूत्र पढ़ा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस प्रकार से ए और बी क्या है? ए और बी कोई भी एंगल है, कोई भी कोण है। अब दूसरा सूत्र आप लोगों ने एक पढ़ा है साइन 2a का। साइन 2a का एक सूत्र आपने पढ़ा है क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो, ये जो हमने सूत्र बताया आपको अभी हम ट्रिक के साथ लिखना बताएंगे, कैसे ट्रिक के साथ आप याद रखेंगे। तो चलो इस साइन 2a का सूत्र ये आया कैसे, इसको देखते हैं। साइन 2a बराबर, ये तो 2a तो कोण है तो इसको a प्लस ए लिख लें। चलो अब ये हो गया साइन a प्लस बी के फार्मूले में परिवर्तित हो गया। जैसे ये दिया गया था साइन a प्लस बी, लेकिन b की जगह भी a ही है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? साइन a इंटू कॉस बी, लेकिन b की जगह क्या है? a है, प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और b की जगह आपका a ही है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि साइन ए इंटू कास ए प्लस कास ए इंटू साइन ए एक ही जैसा बन गया। तो आपका हो जाएगा, ऐसे चाहो तो एक बार सीधे सीधे भी लिख लो साइन ए इंटू कॉस ए, क्योंकि गुणा में है हम आगे पीछे लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। तो आपका ये सूत्र बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, जैसा कि आपने अभी जाना। तो ये इस प्रकार से इस सूत्र को हम डेरिवेट करते हैं। तो अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन इजली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको अब सूत्र निकालना पता है। तो कोई भी हमें अगर वैल्यू मिल गई, जैसे हम वैल्यू ना जानते हों, जैसे क्वेश्चन में कर देता है कभी कभी साइन 75, तो साइन 75 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन 30 प्लस 40, इस प्रकार से 40 प्लस 30 करके हम सूत्र लगा लेंगे। आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो आपका सीधे यहाँ से निकल जाएगा। फिर अब इसके आगे देखते हैं, ये बन रहा आपका सेकेंड है इसी प्रकार से आपका साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। तो इसका क्या होता है? सेम होगा साइन ए इंटू कॉस बी। अब हम जब प्लस का सूत्र देख रहे थे तो यहाँ पे हमने प्लस लगाया था, अब माइनस का देख रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। क्या? कॉस ए इंटू साइन बी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस देखो। ये आपने पहला देखा साइन ए प्लस बी, तो हमने लिखा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और जब हमने साइन ए माइनस बी का देखा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अर्थात हम ये कह सकते हैं अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी आपका माइनस होगा, बाकी सेम टू सेम ही रहेगा। इस प्रकार से चलो इसके आगे कुछ देखते हैं। तो आपने एक और सूत्र पढ़ा है
साइन 2a। तो एक तो आपने ये सूत्र सीखा 2 साइन a इंटू कॉस ए। इसका एक दूसरा भी सूत्र होता है क्या, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये इसका दूसरा सूत्र होता है। चलो इस सूत्र को ये आया कैसे ये भी समझते हैं। तो साइन 2a बराबर आप पहले से ये सूत्र जान चुके हैं, 2 साइन a इंटू कॉस ए। देखो जब भी कोई हमारे पास वैल्यू होती है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो और 1 होता है तो इस 1 की भी कुछ वैल्यू होती है साइन और कास के पदों में। क्या होती है देखो, 2 साइन a इंटू कॉस ए और 1 की जो वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये आपकी वैल्यू होती है। अभी इसको हम प्रूव करेंगे कि ये 1 की ही वैल्यू होती है। अभी फ़िलहाल हम सीधे डायरेक्ट मान रख रहे हैं। चलो फिर आगे क्या करें। अब ये सोचना है जो सूत्र है यहाँ पे 2 tan a लाना है। तो 2 तो यहाँ पर दिया गया लेकिन 10 हो जाए, तो 10 हो जाए इसका मतलब हम कास से भाग कर दें। लेकिन अगर एक कास से भाग करेंगे तो साइन बटे कास तो हो जाएगा 10, तो ये कास कहाँ जाएगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। और जब ये सोचना पड़ेगा तो इसके मतलब ये है कि एक कास कटना भी चाहिए और एक कास यहाँ पर बच जाए। तो साइन बटे कास 10 हो जाएगा और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 कास से गुणा करानी पड़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर से गुणा कराएंगे और भाग भी कराएंगे। या हम कह सकते हैं अंश और हर में कास स्क्वायर से भाग कर दो। क्या, 2 साइन a इंटू कॉस ए को भाग कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए से अपॉन दिया गया था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको भी भाग कर देते हैं कॉस स्क्वायर से। अब जब हम ऐसा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ता है, क्यों, सेकेंड और फोर्थ आपका कैंसिल हो जाता है, भाग हो जाता है और 1 हो जाता है। तो ये हमने आपको पहले बताया है। अब इसके आगे कैसे करेंगे, देखो जो ये दिया गया है तो एक कॉस से तो एक कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 साइन a अपॉन एक कास बचेगा, एक कट गया, 2 थे, एक बचा, कॉस ए बटे, अब जो हर होता है वो प्रत्येक के नीचे होता है, यानी कि साइन स्क्वायर ए के साथ का भी हर डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर ए का भी डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर ए ही है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर। तो ये 2 साइन ए बटे कॉस ए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपको हमने पहले बताया क्या, टैन थीटा। तो ये हो गया 2 टैन ए अपॉन ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टैन थीटा होता है और स्क्वायर लगा है तो टैन हो जाए, स्क्वायर हो जाएगा, टैन स्क्वायर ए प्लस, अब ये अंश और हर में भाग हुए तो 1 बचता है तो 1 हो गया। यही आपका सूत्र होता है किसके बराबर, साइन 2a का। साइन 2a को ही तो हम सॉल्व कर रहे थे। साइन 2a का एक सूत्र होता है 2 tan a अपॉन टैन स्क्वायर a प्लस 1। एक और होता है, कभी कभी काट के पद में भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो चलो देखते हैं कॉट के पद में क्या होगा। तो कॉट के पद में कैसे हम निकालेंगे, फिर से वही करेंगे, क्या, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये आपने पढ़ा था। तो इसका हमने डिनोमिनेटर 1 लिया था और 1 की हमने कुछ वैल्यू रखी थी, क्या याद होगा आपको, बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर ए अपॉन इंटू प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से दूसरा काम करेंगे,
जब हमें टेन में लाना था तो हमने कॉस से भाग दिया, अब हमको कॉट में लाना है तो कॉट में लाना है। इसके मतलब कॉस थीटा बटे कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि नीचे हमें साइन से भाग देना पड़ेगा, लेकिन एक साइन से भाग देंगे तो एक कट जाएगा, दो से देंगे तभी तो कॉस के नीचे साइन आएगा, तो साइन स्क्वायर से अंश और हर में भाग दे देते हैं। क्या 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर, वहाँ पे हमको कैसे देना पड़ा था, कॉस स्क्वायर ऐसे अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, इस प्रकार से। तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा 2 कॉस ए अपॉन साइन ए, और फिर इसका रूल क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो सबके नीचे होता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा अपॉन, ये तो आपका साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, तो आपका दूसरा कॉट के पदों में ये आ गया। अब आपको साइन की कई वैल्यू पता, साइन 2a की कई वैल्यू पता हो चुकी हैं, कौन कौन सी, साइन 2a का पहला आपने सूत्र देखा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अगला आपने देखा 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, नेक्स्ट आपने देखा 2 cot ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो आपने ये भी पढ़ा है ये भी पढ़ा है, ये शायद ना पढ़ा हो तो इसको भी निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि अगर हम यहाँ पर साइन कॉस स्क्वायर से भाग कर, अगर हम साइन स्क्वायर से भाग कर दें तो क्या नहीं हो सकता है, तो क्या गलत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा, फोर्थ से ये कट जाएगा, फिर भी तो कोई परिवर्तन चेंज नहीं हुआ, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आपने ये इतने देख लिए, साइन 2a के इतने ही होते हैं, आज सिर्फ आपको साइन 2a में ही बताएंगे। अब देखो साइन 2a की कुछ और भी फार्मूले, जरा सूत्र पर फिर से एक बार विचार करेंगे। क्या, साइन 2a बराबर हमने पढ़ा है 2 साइन a इंटू कॉस ए। कुछ समझना कि ये जो अगर यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर a आएगा, यानी कि इसका आधा आएगा। चलो दूसरा सूत्र बनाते हैं यहीं से, साइन a, अगर साइन a का सूत्र हम बनाएं तो 2 साइन a, क्योंकि यहाँ पर अगर जो भी लिखा गया उसका आधा इंटू कॉस a बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से tan के भी पद में लिख सकते हैं, क्या, 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2, या हम कॉट के भी पद में दे सकते हैं, कैसे, 2 कॉट a बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बाई 2, इस प्रकार से। चलो एक और फार्मूले इसकी देखते हैं। अगर यहाँ पर a ना हो, साइन a बाई 2 की आपको वैल्यू पता करनी हो, साइन a बाई 2 की, तो सिंपल है, क्या, 2 साइन a बाई 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा, हाफ करना है, हमेशा हाफ करना है। यहाँ पे 2 था तो 1 किया, 1 है तो आधा करेंगे, आधा है तो चौथाई करेंगे, आधा होता चला जाएगा, इंटू कॉस a बाई 4 इक्वल टू tan के वैल्यू लिखेंगे, tan a बाई 4 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 4,
आई होप कि आप कॉट की वैल्यू समझ गए होंगे। कॉट a/4 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर a/4। अगर आपको a/4 की वैल्यू बोलेंगे तो आप a/4 का हाफ करेंगे, कितना, a/8 कर लेंगे। a/8 की बोलेंगे तो a/16 आप कर लेंगे। बिल्कुल इजी हुआ। तो इस वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे, साइन के ही बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉस के बारे में बताएंगे, कॉस के सारे सूत्र बताएंगे और सब करके एकदम डेरिवेट कराएंगे कैसे निकले हैं, ठीक है। और आपको एक सूत्र और बताना है, रह गया है, वो भी बताएंगे आपको, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर हमने 1 रखा था, ये आपको बताना है। ये भी आपको बताएंगे कि आखिर ये सूत्र ऐसा क्यों हुआ, ये इसके एक के बराबर ही क्यों होता है, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप ज़्यादा अगर पढ़ेंगे इस समय तो आपका भी माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा भी। चलो वीडियो को यहीं से स्टॉप करते हैं। आपने अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, अगर सेक्शन पसंद आया हो तो, और दोस्तों में शेयर कर लें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।